हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे प्यारे भाइयों। देखिए, आज हमारी क्लास 3 है मेरे दोस्तों। ऑलरेडी हमने 2 क्लास कंप्लीट कर रखी हैं और उन 2 क्लासों में हमने बहुत ही बेसिक से चलना स्टार्ट किया था और आज हमारी 3 क्लास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसका परसेंटेज के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहता है मेरे प्यारे दोस्तों। कभी कभी जो छोटे मोटे एग्जाम होते हैं जैसे पुलिस हो गया या इससे और भी छोटे एग्जाम हो गए, उनमें इन प्रश्नों से डायरेक्ट 1 या 2 क्वेश्चन वो डायरेक्ट भी पूछ लेता है परसेंटेज से। तो ये क्लास इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आपके ये जो 3 क्लास समझ में नहीं आई तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको आगे आने वाली क्लास है बिल्कुल भी समझ में नहीं आएंगी। जो आज की क्लास है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा, बोलते ना कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आइए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, परसेंटेज के अंदर कुछ इम्पोर्टेंट्स वैल्यू होती हैं, उनको मैं याद कराता हूं आपको और मैं उम्मीद करता हूं कि आप प्लीज़ 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 याद जरूर कर लेना, क्योंकि इनके बिना जो परसेंटेज के जो क्वेश्चन है वो होना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए भाई, वो महत्वपूर्ण वैल्यूज कौन कौन सी हैं। देखिए, नंबर 1 मेरे प्यारे दोस्तों, नंबर 1 है 1/2। 1/2 की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? 50%। ठीक है, 50%। नेक्स्ट है हमारा 1/3। 33 सही 1/3%। तीसरा है हमारा 1/4। 1/4 को हम बोलते हैं 25%। 4 है हमारी बच्चों 1/5 को हम बोलते हैं 20%, मतलब कि 20%। 6 है हमारा वो 5th, हाँ 5th मेरे बच्चों 1/6। 1/6 है हमारा 16 सही 2/3%। नेक्स्ट है हमारी 1/7। 14 सही 2/7%। नेक्स्ट है 1/8। 1/8 को हम लिख सकते हैं 12 सही 1/2%। 8 में हम कर सकते हैं 1/9 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/9 को लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 11 सही 1/9%। नेक्स्ट है हमारा 1/10। 1/10 को हम लिखते हैं 10%। नेक्स्ट है अब हमारा 10 नंबर का 1/11 को हम क्या लिख सकते हैं? 9 सही 1/11%। नेक्स्ट है 11 हमारा 1/12 को लिख सकते हैं 8 सही 1/3%। नेक्स्ट है हमारा 1/13। 1/13 को लिख सकते हैं 7 सही 9/13%। 13 नंबर 1/14 को हम लिख सकते हैं 7 सही 1/7%। 14 नंबर 1/15। 6 सही 2/3% बच्चों। 15 1/15
16 को 6 सही 1/4% दोस्तों। 1/16 में 1/17 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 5 सही 15/17%। 17 नंबर पर आ जाएगा 1/18। 1/18 को लिख सकते हैं 5 सही 5/9%। 18 नंबर का हो जाएगा 1/19 को लिख सकते हैं 5 सही 5/19%। नेक्स्ट आ जाएगा अब हमारा 19 नंबर का 1/20 को हम कितना लिख सकते हैं 5%। नेक्स्ट है 20 नंबर को बात को होता है 1/24। उसके बाद हमारा 4 सही 1/6%। नेक्स्ट है हमारा 1/25 को हम क्या लिख सकते हैं 4%। नेक्स्ट है हमारा 22। 1/30 को हम 3 सही 1/3% लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 23। 23 को हम क्या फ्रैक्शन है 1/40। 1/40 को हम क्या लिख सकते हैं 2 सही 1/2%। नेक्स्ट है हमारी 24। 1/50 आ गया। इसको हम 2% लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 25। 3/8 को हम लिख सकते हैं 37 सही 1/2% या 37.5% भी कह सकते हो। देखिए ये हमारी वैल्यूज हैं बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट्स। इनका हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं कंपटीशन के मेरे प्यारे भाइयों, उनमें ये जो वैल्यू हैं इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल हो जाता है। जैसे कि एक फिल्म के अंदर या एक मूवी के अंदर एक हीरो का रोल होता है, एक एक्टर का रोल होता है, उसी तरह उस फिल्म के अंदर इन वैल्यूज का रोल हो जाता है। अंडरस्टैंड गाइस? जैसे कि एक फिल्म में हीरो होता है, आप समझिए कि ये भी इस फिल्म में हीरो है प्रतिशत के अंदर। तो आपको ये वैल्यूज प्लीज याद कर लेना, क्योंकि इनके बिना जो हमारे आगे वाले जो चैप्टर ना कि हमारा प्रतिशत बल्कि जो आगे वाले जो चैप्टर हैं वो भी इन्हीं के ऊपर भी बेस हैं। अब आप क्वेश्चन देखना, इन्हीं से संबंधित क्या लॉजिकल क्वेश्चन आते हैं और किस तरह से क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको कल सिखाया था प्रतिशत से भिन्न में चेंज करना, मतलब भिन्न में बदलना, या सिखाया था भिन्न से प्रतिशत में बदलना। तो हमारी ये भिन्न है, भिन्न से प्रतिशत में बदलना। जब हम भिन्न से मेरे प्यारे दोस्तों जब प्रतिशत में बदलते थे तब हम उसके इनटू में क्या लगाते थे 100 लगाते थे। देखिए जब इनके आप इनटू में 100 लगाओगे तब भी यही वैल्यू आएंगी, बट आपको जो मैंने वैल्यूज आपको दी हैं इनको आपको डायरेक्ट याद करना पड़ेगा। जैसे किसी क्वेश्चन में अगर आ जाए तो डायरेक्ट आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ना कि पहले आपको भिन्न को प्रतिशत में बदलो, ऐसा नहीं, क्योंकि इससे हमारा टाइम बहुत ज़्यादा हमारा वेस्ट हो जाएगा और जो भी कंपटीशन की तैयारी करता है उसमें टाइम वेस्ट हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे लिए 1 सेकंड की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है। वहाँ पर हमसे क्वेश्चन 1 से 5 सेकंड में सॉल्व हो जाना ही चाहिए हर कीमत पर, तभी आपका सिलेक्शन होगा, अदरवाइज नो। ठीक है गाइज? तो देखिए सबसे पहली है हमारा 1/2 को हम 50% लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1/3 को हम 33 सही 1/3 लिख सकते हैं।
नेक्स्ट है हमारा 1/4 को हम 25% लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1/5 को हम 20% लिख सकते हैं। उसके बाद 1/6 को हम 16 सही 2/3% लिख सकते हैं। उसके बाद है हमारा 1/7 को हम 14 सही 2/7 लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 1/8 को हम 12 सही 1/2% लिख सकते हैं। नेक्स्ट है फिर हमारा 1/9 को 11 सही 1/9% लिख सकते हैं। नेक्स्ट 1/10 इक्वल टू 10% हमारा होता है। उसके बाद आता है हमारा 1/11। 1/11 को 9 सही 1/11% हम आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा फिर से आता हैगा 1/12 8 सही 1/3%। 1/13 का 7 सही 9/13%। नेक्स्ट है फिर हमारा 1/14 7 सही 1/7%। देखो मैं बोल रहा हूं और आपको प्रैक्टिस करनी है साथ में, इसीलिए बोल रहा हूं। 1/15 का 6 सही 2/3%। 1/17 का नहीं करा गया, करा है हाँ। 1/17 का 5 सही 15/17%। नेक्स्ट है हमारा 1/18 का 5 सही 5/9%। नेक्स्ट है हमारा 1/19 का 5 सही 5/19%। नेक्स्ट है हमारा 1/20 को हम 5% लिख सकते हैं। उसके बाद फिर से हमारा आता हैगा, उसके बाद है हमारा 1/24। 1/24 को 4 सही 1/6%। और जैसे हमारा 1/16 होता है 6 सही 1/4%। देखो ये आपको लॉजिक से याद करना पड़ेगा, ठीक है। मैंने भी देखो किसी दिन मैंने भी लॉजिक से याद करा था और आज मेरे याद हैं। ये मत समझना कि मैं इनकी प्रैक्टिस नहीं करता हूँ, आज भी मैं इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ। मैं प्रैक्टिस सेट सोल्व करता हूँ जिससे मेरा पूरा रिवीजन पूरा रिपीट हो जाता है। और 1 वीक के अंदर जबकि संडे आता है उसके अंदर मैं अपने नोट्स का सही से रिवीजन करता हूँ, जिससे मेरा ऑलमोस्ट जितना भी कोर्स था जो मैंने पहले करा था उन सब का रिवीजन होता है। देखो एक टीचर को भी पढ़ने की आवश्यकता होती है बहुत ज़्यादा, तभी वो आपको पढ़ा पाता है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हमारा 1/25। 1/25 को हम 4% लिख सकते हैं। नेक्स्ट है 1/30 को 3 सही 1/3% लिख सकते हैं। उसके बाद आता है 1/40। 1/40 को 2 सही 1/2% लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है 1/50। 1/50 को हम आराम से 2% लिख सकते हैं। नेक्स्ट आता है मेरे प्यारे दोस्तों हमारा क्या आता है 3/8। मतलब 3/8 हमने इसलिए करा है क्योंकि 3/8 एग्जाम्स के अंदर कुछ ज़्यादा ही पूछी जाती है, क्योंकि 3/8 को हम 1/8 से भी निकाल सकते हैं आराम से। मैं भी आपको सिखाऊंगा कि इस तरह से मतलब इनके ऊपर क्वेश्चन किस तरह से एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, आराम से सिखाऊंगा। बट 3/8 का 37.5% मतलब 37 सही 1/2%, ठीक है गाइज। याद कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आप देखना कि क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाते हैं। आपके सामने वैल्यूज होंगी, क्वेश्चन होगा, यहाँ पर आपके आराम से दिखेगा। एक एक दो दो करके हम क्वेश्चनों को ले लेंगे। जैसे कि पहला क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों आपके लिए, पहला क्वेश्चन है हमारा 3/8 को ही ले लो। सबसे पहले हम 3/8 को ही लेते हैं, ठीक है गाइस। जैसे कि देखो हमारा 3/8 है। 3/8 में नीचे क्या हमारा 8, मतलब सबसे पहले हम देखो कि 1/8 की वैल्यू क्या होती है। देखिए 1/8 की वैल्यू 12 सही 1/2%। अगर आपके याद है तब आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी आपके याद हो जाएगा। तो हमारा 1/8 का है 12 सही 1/2%। अब 12 3 ज्यादा है तो 12 3 कितने हो गए बच्चों 36। कितने हो गए 36 हो गए। एक की 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब कितना आएगा 3 आएगा और नीचे हमारा 2 हैगा बच्चों।
क्योंकि टू में हम किसी की मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, जो ऑलरेडी फ्रैक्शन के अंदर होता है हम वही सेम टू सेम लिखते हैं। तो हमारा क्या आएगा 36 सही 3/2। बट मैंने आपको बताया था कि अगर ऊपर वाला मतलब अंश या कह सकते हो अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तब हम उसको पहले सही भिन्न बनाएंगे। सही भिन्न कैसे करके मैंने आपको सिखाया था। 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया था। 3/2 को 2 एकम 2 1/3%। 1 और 36 कितने हो गए 37 और 1/3%। क्या हमारा यही था, वो 3 आ रहा है मतलब 2 लिखेंगे ना बच्चों, 2 है तो हमारा ठीक है गाइस। तो 2 एकम 2 और 1 3। तो अरे 3 क्यों लिख दिया भाई, 2 लिखेंगे हम यहाँ पर, ठीक है बच्चों। हाँ 37.5%। देखिए आ गई वैल्यू हमारी 3/8 की। इसी तरह से क्वेश्चन वो आपसे पूछता है एग्जाम्स के अंदर। जैसे दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में बच्चों, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास में बच्चों 5/3। 5/3 में सबसे पहले देखो भाई नीचे क्या है हमारा डिनोमिनेटर 3 है। अब हमको देखना है 1/3 की वैल्यू क्या होती है। 1/3 की वैल्यू क्या होती है भाई, क्या होती है 1/3 की 33 सही 1/3% होती है। अब 33 की मल्टीप्लाई 5 से करो, 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 तिये 15 के 5 हासिल 1, 5 तिये 15 और 1 16 हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारी 5 की 1 से करोगे तो 5 आएगा, नीचे 3 आ जाएगा। आपका न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तब हम इसको पहले सही फ्रैक्शन बनाएंगे। सही फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, 3 एकम 3 ऊपर कितने बचेंगे 2/3 1 और 165 कितने हो गए मेरे दोस्तों 166 सही 2/3%। ये हमारा आंसर रहेगा, मतलब 166 सही 2/3%। क्योंकि हम परसेंटेज में तो भाई चेंज कर रहे हैं इसको, तो आराम से ये लगा देना, ठीक है गाइस। इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आप देखना हम आपको बहुत सारे क्वेश्चन अभी कराएंगे। ये जो तीसरी क्लास है ये हमारी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली। अब आगे जितनी भी क्लास हैं सारी इंपॉर्टेंट हैं। कम से कम आपका 1 या 2 क्लास में और आपकी थोड़ा बेसिक और होगा, उसके बाद जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं वो स्टार्ट हो जाएंगे। मतलब जितने भी क्वेश्चन आपके अब तक एग्जाम्स के अंदर पूछे गए हैं अब तक 2000 से लेकर 2024 तक, मतलब 2024 की जून तक, क्योंकि ये जून का मंथ चल रहा है ना, तो जून तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं प्रतिशत के अंदर हम उनका सारा सॉल्यूशन या मतलब समावेश कर लेंगे। मतलब उनका सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा कि किस तरह से हमको जो आजकल एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन आते हैं उनको हम सॉल्व कैसे करें। ओके गाइज, तो अभी हमारी तीसरी क्लास है। मैंने आपसे कहा था कि 1 या 2 क्लास, मतलब आप 5 क्लास है ये समझो कि हमारा रिवीजन है। जो हमारे छोटी क्लास में हम जो सही से नहीं सीख पाए थे हम वो अपना रिवीजन कर रहे हैं। 5 क्लास आपका बेसिक रहेगा, 6ठी क्लास में आपका एकदम टॉप लेवल आ जाएगा, मतलब जो एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बट अगर आप पढ़ रहे हो तो ये क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही तो वो रास्ते हैं जहां पर आपको ये निकालेंगे, मतलब आपकी मंजिल तक आपको पहुंचाएंगे। यही वो छोटे छोटे रास्ते। देखिए अब तीसरा क्वेश्चन, आप तीसरे क्वेश्चन में है हमारा 5/2 है बच्चों, 5/2। सबसे पहले देखो भाई 1/2 कितना हमारा 50%। जब 50% यह है 1/2, तो भाई हम क्या करेंगे इसकी 5 से इसको हम क्या करेंगे भाई मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से। 5 पंजे 25 और 0 है आ गए 0 बाद, मतलब 250% हमारा हो जाएगा। ठीक है गाइज, नेक्स्ट देखिए अब आप 4 क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है। 4 क्वेश्चन में हम 2/16 कर लेते हैं।
2/16, मतलब हमको क्या देखना है, डिनोमिनेटर देखना है, 16 है तो 1/16 की हमारी फ्रैक्शन क्या होती है, 6 सही 1/4 होती है। देखिए यहाँ पर 6 सही 1/4 होती है, तो 6 की मल्टीप्लाई कितने से करेंगे, 2 से, 6 दूनी 12 हो जाएगा, 2 ही कम 2 हो जाएगा, और 4 सेम टू सेम रहता है हमारा। ठीक है बच्चों, तो 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, तो हमारा 12 सही 1/2 हमारी ये फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है गाइस, 12 सही 1/2 ये वाली हमारी फ्रैक्शन हो जाएगी। ठीक है गाइस, तो हम इसको देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, जो मैंने आपको इंपॉर्टेंस वैल्यूज कराई हैं, आप इनको बार बार लिख के देखना, क्योंकि जब हम सीखते थे हम भी बार बार लिखते थे, तो शायद आपके भी बार बार लिख कर हो, बट ये डिपेंड्स आप पर करता है कि आपका माइंड इन चीज़ों को कैसे पकड़ता है। ठीक है गाइस, फिलहाल आपको ये याद तो करनी ही पड़ेंगी इफ़ यू वांट टू take selection in government job, so you should practice। ओके गाइस, नेक्स्ट आप देखिए वैल्यूज को हम किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास में 3/4 को करते हैं बच्चों, 3/4। सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसको पहचानना है कि वो क्या है। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, 4, मतलब 1/4 की हमारी फ्रैक्शन कितनी होती है, 25% होती है। तो भाई 25 की कितने से मल्टीप्लाई कर दें, 3 से, 25 कम 25, 25 दूनी 50 और 25 दिया 75% हमारा हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। इसीलिए आपसे बोला मैंने, पहले भी आपको मैंने बहुत टाइम्स बता दिया कि प्लीज 1 से लेकर 30 तक टेबल्स हर एक बच्चे के याद होना बहुत जरूरी है। 1 से लेकर 30 तक स्क्वायर आपको, मतलब जैसे कि बंदूक से गोली निकलती है उसी तरह से अगर आपसे कोई स्क्वायर पूछे तो 1 से लेकर 30 तक आ जाने चाहिए। और 1 से लेकर 30 तक या 1 से लेकर 1000 तक स्क्वायर कैसे निकालते हैं वो मैंने आपको कैलकुलेशन वीडियोज में ऑलरेडी दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ यू शुड वॉच, आपको वो वीडियो देखनी चाहिए जिससे कि आपका बेसिक है वो स्ट्रोंग हो जाए, क्योंकि आपका बेसिक सही होगा तभी आप सही से अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हो। सो देन अब यहां पर देखिए, जैसे कि हमारे पास में है 2/7। भाई 2/7 को कैसे करेंगे, भाई सर ने हमें बताया था कि डिनोमिनेटर पहचानना है, तो डिनोमिनेटर क्या है 7, 1/7 की वैल्यू हमारी कितनी होती है 14 सही 2/7% बताई थी भाई सर ने तो हमें। अच्छा जब बताई थी तो अब हम इसको 2/7 मतलब 14 की गुणा कितने से करेंगे, 14 दूनी 28 और 2 दूनी 4/7। क्या ये वाली फ्रैक्शन हमारी सही है 4/7 या रोंग है, भाई सही है। क्यों सही है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से। जहां पर भी आपको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा मिल जाए, बात को आपको उसको सही करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, कभी आप ज्यादा स्मार्ट बनो। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए अब आप 3 क्वेश्चन है, इसी का लेते हैं हम 5/7 का। पहले एक बार भाई पहले डिनोमिनेटर पहचानना है, 7 आ गया तो 1/7 की हमारी क्या होती, देखो आपको लिखकर नहीं देखना, जब आपके याद हो जाएंगे ना ऑटोमेटिक
तब आप खुद कर सकते हो, ठीक है। बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ये आपकी 1/7 की फ्रैक्शन क्या, वो परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 14 से 2/7 होती है। तो फिर हम क्या करेंगे, 14 की 5 से गुणा करेंगे। 14 कम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 चौका 56 और 14 पंजे 70 और 5 दूनी 10 हो गया। बात को आपको उसके बाद 7 डिनोमिनेटर आपका सेम टू सेम रहता है, बट यहां पर आपका जो फ्रैक्शन है वो रोंग है। रोंग क्यों है, न्यूमरेटर बड़ा आ गया सर जी, मतलब न्यूमरेटर बड़ा है हमारा डिनोमिनेटर से, इसीलिए इस फ्रैक्शन को पहले हम सही करेंगे। 7 कम 7 और 3 10, 3/7, 70 और 1 कितना हो गया 71 सही 3/7% हो गया बच्चों हमारा, ठीक है। ये भी हमारा प्रतिशत में ही रहेगा। इनको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूं, ठीक है गाइस, जिससे आपको सही से समझ में आ जाए। नेक्स्ट है फोर्थ हमारा। फोर्थ है मेरे प्यारे दोस्तों 5/4 कर लेते हैं भाई। 5/4 में सबसे पहले 4 डिनोमिनेटर देखो भाई। 1/4 की क्या होती है हमारी 25%। 25 की कितने से मल्टीप्लाई करनी है, 5 से। 25 पंजे 125% आया, क्योंकि 25 चौका 100 और 25 पंजे 125, ठीक है गाइस। ये आ गया हमारा। क्यों है 1/4 की, देखो यहां पर भी देख लो, मैंने ऑलरेडी आपको दे रखा है, ठीक है गाइस। नेक्स्ट हमारी फिफ्थ करते हैं हम 6/11 की करते हैं बच्चों। 6/11 तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है हमारा 11, तो फिर हम यहाँ पर क्या देखेंगे भाई 1/11 की हमारी वैल्यूज क्या होती है 9 सही। 1/11 कराई थी सर जी आपने। 9 की 6 से 6 नीम 54, 6 की 1 से 6 और 11, मतलब 54 सही 6/11 आ जाएगा। क्या आपकी ये जो वैल्यूज है क्या सही लिखी हुई है, गलत तो नहीं है भाई ये वाली फ्रैक्शन 6/11 बिल्कुल सही है, क्योंकि न्यूमरेटर छोटा है डिनोमिनेटर से, इसीलिए ये सही है। नेक्स्ट देखिए, अब आप दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है आराम से। 6 नंबर 9/11 की करते हैं अब। 9/11 मतलब 11 डिनोमिनेटर है, मतलब 1/11 की फ्रैक्शन क्या होती है 9 सही 1/11। तब हमें क्या करना है 9 को 9 गुना 9 निमा 81, 9 काम 9 और 11 नीचे आ जाएगा बच्चों। आ गया देखो आराम से 81 सही 9/11% आ गया हमारा। बस इसी तरह से हमारी जो वैल्यूज होती हैं उनको हम आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, अब आप पेन को हम चेंज कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा गड़बड़ साला हो जाएगी, इसीलिए। 7th देखिए, अब आप 7th नंबर है हमारा 2/9। 2/9 को हम प्रतिशत में कैसे चेंज करेंगे भाई, सबसे पहले 1/9 को देखो ना। 1/9 की वैल्यू क्या होती है हमारी 11 सही 1/9% होती है। तब हम क्या करेंगे भाई 11 को 2 गुना करो, 11 दूनी 22 हो गया, 2 ये कम 2 हो गया, 9 नीचे आ जाएगा, मतलब 22 सही 2/9% हमारी प्रतिशत में वैल्यूज चेंज हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं अब हम 8 नंबर। 10/9 को देखते हैं। 10/9 को 9 की वैल्यू क्या आएगी हमारी, ठीक है गाइस। अब हम यहां पर देखते हैं भाई 10 को 11 गुना करते हैं, तो 10 11 दहाई 110, 10 ही कम 10 हो जाएगा हमारा, 9 का 9 नीचे ही आ जाएगा। बट यहाँ पर हमारी फ्रैक्शन रोंग है, तब हमको क्या करना पड़ेगा 9 ही कम 9 और 1 10/9। तब हमारा 110 में 1 जुड़ जाएगा, कितने हो जाएंगे 111 सही 1/9% हो जाएगा मेरे प्यारे भाई,
ठीक है गाइस, बहुत इजी है अगर आप सही से पढ़ते हो तब। अगर आपके जो वैल्यूज मैंने लिखवाई हैं अगर आपके याद हैं, आराम से कर लोगे आप। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए आप। पाँच बटे 12 की फ्रैक्शन, देखो 5/12 की फ्रैक्शन क्या होती है, पहले 1/12 की निकालो भाई। 1/12 की फ्रैक्शन क्या होती है, 6 सही 2/3 होती है भाई सर जी। तो हम 5 को कितने गुना करेंगे, 6 गुना। 5 छक्का 30 और 5 दूनी 10, 3 नीचे का सेम टू सेम रहेगा हमारा। ठीक है गाइस, जब रहेगा भाई हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है तब हम क्या करेंगे, इसको पहले इसको सही फ्रैक्शन में करेंगे। 3 कम मतलब 3 तिया 9 और 1 10, 3 सही 1/3%। 30 में 3 जोड़ दो, 33 सही 1/3% हमारा हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। हो गए। नेक्स्ट है हमारा 10 नंबर। 10 नंबर हमारा बोल रहा है 7/13 को हम कैसे चेंज करेंगे। सबसे पहले 1/13 की वैल्यू क्या होती है, 1/13 की 7 सही 9/13% होती है। तब हम इसको कैसे चेंज करेंगे भाई, 7 को 7 गुना, 7 7 7 49 और 9 7 63 हो गया। नेक्स्ट हमारा 13 का 13 सेम टू सेम ऐसे ही हो जाएगा। क्या ये वाली वैल्यू आपकी, हाँ सही है भाई, 9 7 63 बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट है हमारी, देखो यहाँ पर न्यूमरेटर हमारा बड़ा है तब हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। कैसे करेंगे, 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 चौक 52, 13 चौक 52, 52 और 8 60 हो गए। 8 और 3 11, 11 मतलब 11 और 52 कितने हो गए हमारे, 11 52 हो गए 63। 11 और 52 कितने हो गए, 63। तो 13 चौक 52 कितने बचे, 11। 13 चौक 52 और 11 63 हो गए। 4 सही 11/13। 49 में 13 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 53। 11 सही 13% हमारी वैल्यूज आ जाएगी। अंडरस्टैंड गाइज, हमने आपको बहुत सारे क्वेश्चन समझा दिए। आई होप आपको सही से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, ठीक है। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हमारा 4% बराबर क्या होता है। 4% इक्वल टू हमने क्या कराई थी आपकी, 4% बराबर होता है हमारा 1/25। कितना होता है, 1/25। और 5% की कितनी कराई थी हमने, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, ओ दिख नहीं रहा, सॉरी। आपको पहले सही से दिखाना पड़ेगा भाई। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर 4% को हम फ्रैक्शन में कैसे, क्या होती है हमारी, ये होता है हमारा 1/25 होता है। और 5% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/20 लिख सकते हैं। ये मैंने आपको बहुत बार करा दी हैं ये वाली वैल्यूज, ठीक है। कराइए नहीं कराइए, इसको हमने थोड़ा सा चेंज करना भी सिखा दिया है कि इनको कैसे हम चेंज करेंगे।
जैसे कि अगर आपका आ जाए यहाँ पर नंबर 1 क्वेश्चन है हमारे पास में 36%। 36% को आप क्या लिख सकते हो? क्या लिख सकते हो भाई 36% को? 4 नीम 36, तो 9/25 लिख सकते हैं क्या? इसको आराम से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा 45% को हम क्या लिख सकते हैं? ये किसके टेबल में आता है? 4 के या 5 के? 5 के टेबल्स में आता है। तो 5 नीम 45, 9/20 लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। 3 है हमारा 32% को हम क्या लिख सकते हैं? 4 अट्ठे 32, 4 के टेबल में आता है 5 के? भाई 4 के टेबल में आता है, 4 अट्ठे 32 होते हैं, तो 8/25 आएगा हमारा। ठीक है गाइस। नेक्स्ट है 4 हमारा। 4 हमारा क्या बोल रहा है? 20% हमारा किसके इक्वल टू होता है? देखो ये हमारा 4 के भी टेबल्स में आता है और 5 के भी टेबल्स में आता है, बट दोनों की बात एक ही रहेगी। कैसे? 4% का हमारा 1/25 होता है, तो 4 पंजे 20 होगा हमारा, तो 4 पंजे 20, तो 5/25 हो जाएगा। ये कट रहा है 5 कम 5 और 5 पंजे 25, मतलब 1/5 बराबर कितना हो गया हमारा? 20% का कितना हो गया? 1/5 हो गया। अब इसको हम करना चाहें 5% के हिसाब से, भाई 5 चौक 20 होता है, 4/20 कर लो इसको। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, तब भी हमारा 1/5 ही आएगा। देखो जब हमने 4 से करा था तब भी उतना आया था, और 5 से करा था 5% तब भी उतना ही आया था। बात सेम टू सेम है, सिर्फ डिपेंड्स आप पर करता है कि आप कितनी जल्दी इन चीज़ों को पकड़ते हो। ठीक है गाइज। नेक्स्ट देखिए अब हमारा, मतलब हमने 4 नंबर करा दिए, यहाँ पर दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है वैसे। 5वां नंबर है हमारा 25% किसके इक्वल टू होता है? भाई 5 पंजे 25, तो 5 गुना हो जाएगा और 20 हो जाएगा हमारा। 5 चौका 20, मतलब 1/4 के इक्वल होता है। अब हमारा छठा क्वेश्चन देखिए। छठा क्वेश्चन है हमारा 55% किसको इक्वल होता है हमारा? 5 के टेबल्स में आता है 11 के, पक्का ये 5 के टेबल्स में आता है। भाई 11 गुना कर लो इसको, बस बात खत्म। क्यों? 11 पंजे 55 होते हैं, तो 5 के टेबल्स में आता है। नेक्स्ट है हमारा 72 बच्चों किसके में आते हैं? 72 किसके टेबल्स में आते हैं हमारे? देखिए आप 4 एकम 4 बच्चे 3 4 अट्ठे 32, 18 चौक 72 होते हैं बच्चों हमारे। 18 चौक 72, तो ये 18/25 हो जाएगा। ठीक है गाइस। देखिए 25 ये आ गया, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 3 54 और 18 चौक 72 आ गया। ठीक है गाइस। 8 नंबर देखिए अब आप। 8 नंबर है हमारा 125% किसके उसमें आता है? 4 के टेबल्स में आता है या 5 के? भाई 5 के में आता है। 5 के में कैसे आता हैगा? 5 की गुणा कितने से करने की 125 होता है? 25 पंजे, तो 5/5 कितना आएगा भाई? 5 के टेबल्स में आता है, 5/20 हो रहा है हमारा। 25 पंजे, तो 25 करेंगे इसको क्या? 25 पंजे, हाँ बिल्कुल भाई, क्योंकि 5 गुना थोड़ी करेंगे भाई, 25 गुना करेंगे हम इसको। ठीक है गाइस, 25 गुना ही तो करेंगे भाई 1 से। क्यों? क्योंकि 125, तो 100, क्योंकि 5% की कितनी होती है हमारी? कितनी होती है? 1/20 होती है। तो हमारी 25% की कितनी, मतलब 25, या चाहे आप ऐसा कर लो 25/20
20 हो गया, गुणा 100 लगा दिया, 2 पंजे 10 हो गया, 25 पंजे 125, मतलब 25/20 को अगर आप उसमें क्या बोलते हैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करोगे या आप प्रतिशत में कन्वर्ट करोगे तब आपका कितना आएगा 125%, क्योंकि 25 पंजे 125, तो हमारा क्या आएगा 25/20 आ गया। तो 5 पंजे 25 और 5 चौक 20, बट हमारा न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तब हम क्या करेंगे, इसको सही करेंगे। 4 कम 4 और 1 5, ये आएगी हमारी एक सही 1/4 वैल्यू आएगी आराम से। ठीक है गाइस, नेक्स्ट देखिए अब आप 9 नंबर 16% 5 के टेबल्स में आती है, 4 के में आती है। ठीक है, तो हमारा क्या आएगा 4/25। 4/25 क्यों आएगा, क्योंकि 4 चौक 16, 4 गुना हो गया। ठीक है गाइस, नेक्स्ट है हमारा 10 है हमारा 10 में हम 24% करते हैं गाइस। 24% किसके में आता है, 4 छंग 24, मतलब 6 गुना, और 25 आ गया हमारा। ठीक है गाइस, ये हमने 10 क्वेश्चन इसमें कर लिए हैं। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए मुझसे तब मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप मेरे पास मैसेज कर सकते हो। मैंने कल आपको अपना नंबर दे ही दिया था, बट कभी भी मैसेज करो तो मैसेज का टाइम में आपका 5 to 6 या 5 to 8 ओनली, मतलब 5 से बाद, मतलब इवनिंग के 5 o'clock के ही बाद आपको मैसेज करना है, और आप कोई भी डाउट मुझसे डायरेक्ट पूछ सकते हो। ठीक है, चाहे व्हाट्सएप पे मैसेज करना, चाहे आप कॉल करना। ओके गाइस, बट आपको ये प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगी। अगर आपको इसी तरह के क्वेश्चन और ज़्यादा चाहिए तब आप व्हाट्सएप पर मुझसे बोल सकते हो, एंड आई विल सेंड यू ऑल टाइप्स क्वेश्चन। परसेंटेज से बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपके पास में सेंड कर दूंगा, क्योंकि मैं समझाने के लिए बहुत कम क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आपको समझ में भी आ जाए। क्योंकि क्लास है ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था कि 15 से 20 क्लासें परसेंटेज में हो सकती हैं, जो अब तक किसी भी टीचर ने आपको नहीं कराई हैं यूट्यूब पर। ये पहली बार हो रहा है जो मैं आपको फुल कंप्लीट सिलेबस आपको दे रहा हूँ यूट्यूब के अंदर, और साथ में फुल सिलेबस कंप्लीट सिलेबस भी दे रहा हूँ, जिससे जो पुअर पर्सन होते हैं या जो पुअर स्टूडेंट जो फीस को पे नहीं कर सकते, देन दे कैन स्टडी। ओके, वे स्टडी आराम से कर सकते हैं। सिलेबस कंप्लीट जब आपको मिल गया तब आप किसी भी लाइब्रेरी है या इफ़ यू कैन गो एनी टेम्पल, आप किसी भी टेम्पल के अंदर जा सकते हो एंड यू कैन स्टडी। ओके गाइस, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद एंड वंदे मातरम गाइस।